बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम क्लास 8 कंप्यूटर एजुकेशन की पहले क्लासेस की वीडियोस बना चुके हैं और आज हम जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर को वायरस से, वॉर्म से, एडवेयर से कैसे बचा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो पिछली क्लासेस की वीडियोस देख लें ताकि उनको आइंदा आने वाली क्लासेस में भी आसानी रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई क्लास हो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं, आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं और ये देखते हैं कि हम कैसे अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को वायरस से, वॉर्म से और एडवेयर से बचा सकते हैं। इसके बारे में हम पिछली क्लास के अंदर बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि किस तरह के वायरस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं और एडवेयर्स होते हैं। तो आज हम एरो के ये निशान को देखें, ये मैंने लगाया है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि वेज़ यानी वो कौन से तरीके हैं, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि कौन से तरीके। ये मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पे लिख दिया है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं। और सबसे अहम बात ये है आज की क्लास की कि ये वायरस, वॉर्म्स और एडवेयर हमारे कंप्यूटर में फैलते कैसे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम पहले ये देखेंगे कि ये कैसे फैलते हैं और फिर ये देखेंगे कि हम उनको कैसे महफूज रख सकते हैं अपने कंप्यूटर को ऐसे वायरसेस से। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ सके। तो यहाँ से फ़र्स्ट लाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपनी बुक्स अपने साथ रखें कि देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच अ वायरस, वॉर्म एंड एडवेयर स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऐसे तरीके जिनसे कोई भी वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है और वो फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मुंतकिल हो जाता है। तो आपने अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को इन वायरसेस से बचाना है और ये ज़रूरी है कि आपको ये मालूम हो कि ये चीज़ फैलती कैसे है। ठीक है, तो हम पहले वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपने एहतियात कर दी हैं। तो ये फ़र्स्ट आपके सामने पॉइंट है, मैंने इसको हाईलाइट किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क्स। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास कोई ऐसी फ़्लैश ड्राइव आ जाए। फ़्लैश ड्राइव की शक्ल कुछ इस तरह की होती है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि फ़्लैश ड्राइव इस तरह की एक डिवाइस होती है जिसके आगे एक USB का इंटरफेस होता है और इसके ऊपर कोई भी इसका ब्रांड नेम लिखा होगा। और ये आपके USB ड्राइव के अंदर आप फ़्लैश ड्राइव लगा लेते हैं, उसके अंदर कभी तस्वीरें वगैरह, कोई डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन होती है और वो आपने किसी से लेनी है तो आप फ़्लैश ड्राइव में सेव करके उसको अपने कंप्यूटर में लगा के उसको हासिल कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो अहम बात है, जो ज़रूरी बात है, वो ये है कि जब भी आप किसी से फ़्लैश ड्राइव लें, ये पहला पॉइंट जिसको मैंने सर्कल कर दिया है कि ये फ़्लैश ड्राइव्स या डिस्क्स, एक वो डिस्क है जो आपके कंप्यूटर में लगी होती है और कुछ डिस्क होती हैं जो एक्सटर्नल होती हैं, उनको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो अगर कोई, और ये जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है या फ्लैश ड्राइव होती है, इसको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब कोई स्टोरेज डिवाइस आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगी और उसके अंदर अगर वायरस मौजूद हुआ तो वो वायरस भी आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। दूसरी अहम बात क्या है जिसको मैंने अभी यहाँ पे सर्कल किया है, वो है ईमेल अटैचमेंट्स। आप फ़र्ज़ कर लें कि आपका कोई ईमेल है और उस ईमेल पे आपको कोई ईमेल रिसीव हुई है और
उस ईमेल के अंदर अक्सर औक़ात जो बहुत कॉमन चीज़ होती है वो ये होती है कि उन्होंने आपको कहा होता है कि आप अटैचमेंट को, अब ये जो अटैचमेंट होती है, आपको मालूम है कि जब कोई किसी को ईमेल लिखता है तो वो उसके साथ कोई फ़ाइल अटैच कर सकता है। ये फ़ाइल जो अटैच साथ होती है ये डॉक्यूमेंट की भी शक्ल हो सकती है, किसी फ़ोटो की शक्ल में भी हो सकती है, किसी इंफॉर्मेशन की शक्ल में हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 2-4 चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं कि आपको कोई ईमेल मिली और आपको ये मालूम नहीं था कि वो ईमेल आपको किसने भेजी है, और कई दफ़ा ईमेल एड्रेसेस के ऊपर मास्किंग कर देते हैं और आपको यूँ लगता है कि जैसे आपके किसी दोस्त ने या किसी जानने वाले ने आपको ईमेल भेजी है, जबकि वो वैसा नहीं होता। तो ऐसी अटैचमेंट को क्लिक नहीं करते। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो उस बात के चांस होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस दाखिल हो जाए। तो हमने ये सेकंड भी अपना पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट भी और सेकंड पॉइंट, ये 2 कर लिए। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आजकल इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप अगर किसी ऐसी वेबसाइट, ये मैंने सर्कल कर दिया इसको, कि किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं और वो इनसिक्योर का मतलब मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख देता हूँ ताकि इसको पहले हाईलाइट कर दूँ। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इनसिक्योर। इनसिक्योर से मुराद ली जाती है गैर महफूज। ठीक है, यह मैंने लिख दिया ताकि आपको आसान लगे कि हम किसी ऐसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं जो कि गैर महफूज होती है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट जो है वो गैर महफूज होती है? ये बात आप जहन में रखें कि जब भी आप अपना कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं तो ब्राउज़र में जैसे अगर कहीं एड्रेस बार में जो सबसे ऊपर होती है वहाँ पे लिखा होता है, जैसे मिसाल ले रहा हूँ abc.com.net. कुछ भी आगे यहाँ पे कुछ भी, इसको TLD बोलते हैं, जो डॉट के बाद जो चीज़ें लिखी होती हैं उनको TLD बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स इनको कहते हैं। तो यहाँ ये कोई भी TLD लिखी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम नोट करें तो इस वेबसाइट के शुरू होने से पहले आपको एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स के अंदर एक लॉक नज़र आएगा, और वो आम तौर पे लॉक आपको ग्रीन कलर का नज़र आएगा। मैंने उसको लिखा भी ग्रीन से ताकि आपको नज़र आ जाए। तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का एक लॉक नज़र आएगा। अगर ये आपको लॉक नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये SSL इसको कहते हैं। मैं लिख देता हूँ आपकी स्क्रीन पे, आपको याद रहेगा SSL। ये इसको सिक्योर सॉकेट लेयर जो है वो लगा होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये वेबसाइट एक सेफ़ वेबसाइट है और एक नॉन मशहूर कोई वेबसाइट है। तो वहाँ पे इस बात का चांस नहीं होता कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस दाखिल हो। लेकिन जो इनसिक्योर वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप उनको विज़िट करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर वायरस आ सकता है। हमारा जो चौथा पॉइंट है जिसको मैंने सर्कल किया है, ये है इंस्टॉलिंग द पायरेटेड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने नया आ गया जिसमें लिखा हुआ है पायरेटेड। ठीक है, तो आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि आप अपने कंप्यूटर में अपने मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में उनको इंस्टॉल करते हैं। आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि जो सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं वो ओरिजिनल हो। ठीक है, या हम इसको लिख देते हैं कि जो भी आप अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसको ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनमें वायरस नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसा पायरेट एक वर्ड है, मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर दूं। पायरेट, ये पायरेट जो है, ये अगर हम इसमें उर्दू में इसका
लफ्ज़ी तर्जुमा देखें तो इसका मतलब होता है समुंदरी डाकू, जो लूट लेता है किसी चीज़ को, समुंदरी डाकू। ठीक है, तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? जो ओरिजिनल तो नहीं होते, वो किसी ने सिर्फ अपने मकसद के लिए बनाए होते हैं ताकि वो उनसे फ़ायदा कोई उठा सके, तो वो पायरेटेड होते हैं और इनसे वायरस आपके कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है। अब हम अपना पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं ताकि हमें मज़ीद जो है वो आसानी हो जाए। इसमें यहाँ एरो का निशान देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्लैश ड्राइव्स एंड डिस्क्स, यानी ये दोनों क्या चीज़ें हैं, मैंने आपको सर्कल कर दिया आपके सामने। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये स्टोरेज डिवाइस है, यानी आप इसमें अपनी कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क्स आर द कन्वीनियंट, पॉपुलर एंड ईजी टू यूज़ स्टोरेज डिवाइसेस। तो यहाँ पे एक वर्ड है, इसको हमने अंडरलाइन किया है, कन्वीनियंट। एक है ये पॉपुलर, और इजी का तो मतलब आपको पता है, इजी का मतलब होता है आसान। ठीक है, पॉपुलर का क्या मतलब होता है? मशहूर। ठीक है, और कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है? जिसको हम कहते हैं बासहूलत। ठीक है, कि उनमें एक सहूलत है, आसानी है उनके अंदर, तो उसको हम बासहूलत या कन्वीनियंट कहते हैं। जैसे आप कभी कहते हैं कि मैंने मिलना है किसी को, तो आप उसको कहेंगे कि आपका कन्वीनियंट टाइम क्या है कि मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूँ, यानी आपको कब आसानी है, कब सहूलत है कि मैं आपसे मुलाकात कर लूँ। तो फ्लैश ड्राइव्स और जो डिस्क्स हैं, ये एक बड़ी मशहूर, आसान और कन्वीनियंट वेज़ हैं कि आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। फ्लैश ड्राइव जो होती हैं वो बहुत बड़ा सोर्स होती हैं। सोर्स को मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ। सोर्स का मतलब होता है ज़रिया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है इस बात का कि वो वायरस को फैला दें। स्प्रेड का मतलब है फैला देना, तो वो वायरस को फैला देती हैं, और बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं वो उसके वायरस की वजह से ख़राब हो जाते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वंस an infected flash drive or disk is connected to the healthy computer, it becomes infected with virus. In this way virus spread from one computer to another. तो इसका मतलब है कि अगर एक कंप्यूटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा था और वो बहुत हेल्दी था और बड़ा अच्छा काम करता था, तो उसके अंदर अगर हम कोई ऐसी फ्लैश ड्राइव या डिस्क ड्राइव जो है उसके साथ कनेक्ट करें जिसमें वायरस है, तो उसमें वायरस फैल जाएगा। तो इस चीज़ से आपने एहतियात करनी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ईमेल अटैचमेंट की है, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ईमेल अटैचमेंट इज़ अ फाइल दैट कैन बी सेंड विद एन ईमेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। कि आप जब भी किसी को ईमेल भेजें, तो अगर आप उस ईमेल के साथ कोई चीज़ अटैच करना चाहें, जिसमें आप कोई फ़ाइल अटैच कर सकते हैं, वो फ़ाइल जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो कोई डॉक्यूमेंट की फ़ाइल भी हो सकती है, वो कोई टेक्स्ट की फ़ाइल भी हो सकती है, और वो कोई इमेज की फ़ाइल भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो इसका ये मतलब है कि वो अटैचमेंट जिसके अंदर कोई हार्मफुल, नुकसान देने वाला वायरस मौजूद है, तो वो आपके कंप्यूटर में फैल जाएगा। तो ईमेल वायरस जो है ये एक कंप्यूटर कोड है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया कि ईमेल के साथ अटैचमेंट के तौर पे भेजा जाता है, और जब वो एक्टिवेट होता है, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है, तो वो फिर उसका हार्मफुल का मतलब होता है नुकसान दे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे इसलिए लिखा था कि आपको आसानी हो पढ़ने में, कि हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है उसका, एक नुकसानदेह असर जो होता है उसका आ जाता है आपके कंप्यूटर पे, और वो स्लो हो जाता है। Such as destroying certain files on the hard disk cause attachments to be forwarded to everyone in the address book. Email virus distribute themselves automatically by email. तो वो वायरसेस जो ईमेल के ज़रिए भेजे जाते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं
और जब वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें जो एक एहतियात है और आप उससे बच सकते हैं वो ये है कि ऐसे वायरसेस जो ईमेल के साथ आते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए ये उनकी ज़रूरत होती है, रिक्वायर होता है कि आप उनको डबल क्लिक करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको नहीं भूलना कि आपने किसी ईमेल की अटैचमेंट को डबल क्लिक नहीं करना ताकि आप बच सकें उस वायरस से जो आपके कंप्यूटर में फैलना चाहता है। ठीक है, तो आम तौर पे जो ईमेल्स इस तरह की आती हैं जिसमें वायरसेस होते हैं, तो आप कभी भी ऐसी ईमेल को ओपन मत करें और किसी भी ईमेल की अटैचमेंट को डबल क्लिक मत करें जिसके भेजने वाले के बारे में आपको मालूम नहीं है। कोई अननोन सोर्स आ गया तो आपने उसको नहीं क्लिक करना या डबल क्लिक नहीं उसको आपने करना। यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, मैं आपको फिगर 2.4 ये मैंने एरो का निशान लगाया है, यहाँ पे एक अटैचमेंट थ्रेट है। आप एक चीज़ नोट कीजिए कि ये एक सेंटेंस जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, बल्कि ये हाईलाइट भी कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा है काइंडली चेक दी अटैचमेंट। ये ईमेल के अंदर आम तौर पे इस तरह के अल्फाज लिखे होते हैं कि जी कभी आएगा कि जी आपका एक बहुत बड़ा इनाम निकल आया है या आपका एक बड़ा ज़रूरी डॉक्यूमेंट आ गया है, वो हमने अटैचमेंट में डाला है, आप अटैचमेंट को चेक कर लें। यहाँ नोट करने वाली चीज़ क्या है, एक चीज़ नोट कीजिए, ये एक फ़ाइल है जिसको मैंने सर्कल किया, ये एक फ़ाइल है जो अटैचमेंट है, ये अभी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही इसको डबल क्लिक करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप देखें कि ऐसी ईमेल में कई दफ़ा लिखा होता है कमिंग फ्रॉम मी, यानी आप अपने आप को ही एक ईमेल कर रहे हैं, तो हालांकि आपने तो अपने आप को कोई ईमेल की नहीं होती। और दूसरी जो चीज़ नोट करने वाली है वो हाईलाइट कर देता हूँ, वो इस फाइल का नाम है। यहाँ पे आप ये देखें कि इसकी एक एक्सटेंशन है जिसको मैं यहाँ ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये लिखा हुआ है .vbs। अब आपको यहाँ फ़ाइल का नाम पढ़ने में ये महसूस हो रहा है कि ये .txt की एक फ़ाइल है। txt यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि txt की एक्सटेंशन जो होती है ये एक टेक्स्ट फाइल होती है। अब इसके भेजने वाले ने इसको दिखाने के लिए तो txt लिखा है, लेकिन उसके बाद एक और डॉट डाल के vbs भी लिख दिया, तो इसकी असल जो एक्सटेंशन है वो vbs है। लिहाजा ये ऐसी कोई अटैचमेंट हो सकती है जो कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दे और वो काम करना छोड़ दे। तो लिहाजा इस तरह की ईमेल्स अगर आपको आएँ तो आपने किसी भी अटैचमेंट को डबल क्लिक नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, एरो के निशान को देखें लेफ़्ट के ऊपर, कि सर्फिंग इन सिक्योर वेबसाइट्स। बहुत सारे बच्चों को शौक़ होता है कि वो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं और देखते रहते हैं, लेकिन एक बात का ये ध्यान रखें कि वेबसाइट जो है वो वायरस को स्प्रेड करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। लिहाजा कुछ अनएथिकल पर्पसेस के लिए लोग इनसिक्योर वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रही होती हैं और उनको अगर आप विज़िट करें तो वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में वायरस दाखिल कर देती हैं। कभी एडवेयर को इंस्टॉल कर देती हैं और कभी बहुत सारे पॉपअप्स आपके आने शुरू हो जाते हैं। तो आपने हमेशा एहतियात करनी है कि किसी भी वेबसाइट को विज़िट नहीं करना जो इनसिक्योर है। यहाँ पे एक वर्ड आपको सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है अनएथिकल। इसका मतलब होता है गैर अखलाकी। ठीक है, तो गैर अखलाकी पर्पज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्कल किया मैंने आपके सामने। इसका मतलब है मकसद। तो किसी गैर अखलाकी मकसद के लिए लोग वेबसाइट्स बना देते हैं और फिर उसके अंदर वायरस मौजूद होता है जो कि आपके कंप्यूटर को ख़राब कर देता है। तो यहाँ से आपने अपने आप को बचाना है। नीचे आपको एक फ़िगर नज़र आ रही है और उसमें आपको दिखाई दे रहा है एक अलर्ट बॉक्स।
ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ इस वक्त आपके सामने, ये एक अलर्ट बॉक्स है। अगर इस तरह का अलर्ट बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये एक पॉपअप है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि ये एक पॉपअप अलर्ट बॉक्स। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो इसका मतलब है कि उसने इस मकसद के लिए एक ऐसी अनएथिकल वेबसाइट जो है वो बनाई जो कि कंप्यूटर को ख़राब कर दे। यहाँ पर जो हम अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ डिस्कस करके आए हैं, ये एरो के निशान को ज़रा गौर से देखिएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एरिया, ये वाइट एरिया जो आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाइट एरिया सारा, इसको हम ब्राउज़र का एड्रेस बार कहते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, आपको याद रहेगा, इसको एड्रेस बार कहते हैं। ये जो आपको ब्लू के साथ एक चीज़ नज़र आ रही है, ये वेबसाइट का एड्रेस होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कि ये वेबसाइट का एड्रेस होता है। यहाँ आपको शायद अगर अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, वेबसाइट एड्रेस होता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। और इसके बाद जो देखने वाली चीज़ है वो ग्रीन कलर के साथ मैं आपको एक सर्कल लगा रहा हूँ। ये आपके स्क्रीन पे मैंने एक ग्रीन सर्कल लगाया। यहाँ पे आम तौर पे एक ऐसे लॉक का निशान लगा होता है, जैसे लॉक का मतलब ताला। ठीक है, तो ये इस तरह का एक निशान लगा होता है। तो वहाँ पे अगर ग्रीन कलर का आपको एक या ब्लैक कलर का एक ताला नज़र आए तो इसका मतलब है कि वो सिक्योर वेबसाइट होती है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है ताकि आप अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकें और कोई वायरस आपके कंप्यूटर में दाखिल ना हो सके। ठीक है, तो इस फिगर से आपको ज़रा और ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। उसके बाद हम अगला पॉइंट, ये मैंने सर्कल किया है आपकी स्क्रीन पे, जिसको है इंस्टॉलिंग द पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डुप्लिकेट किए जाते हैं, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को डुप्लिकेट किया जाता है और फिर उनको अनऑथराइज्ड, विदाउट ऑथराइजेशन जो है इस्तेमाल जो करते हैं। वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उनमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है। ये फॉल्टी को मैंने सर्कल कर दिया और उसमें कोई मैलवेयर मौजूद होता है। मैं आपके सामने इस वर्ड को पहले हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, येलो के साथ मैंने इसको हाईलाइट किया। ये मैलवेयर जो है इसके दो वर्ड हैं, एक है मैल और एक है वेयर। तो इसको हम मैलवेयर कहते हैं। मैल का मतलब है, लिख देते हैं, बुरा, और वेयर यानी वो कोई भी चीज़ जो, जैसे हम चीज़ें कहते हैं, आपने देखा होगा कि घर के अंदर आपके बहुत सारे जैसे क्रॉकरी बर्तन होते हैं तो आप उनको ग्लासवेयर कहते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो शीशे से बनी हुई हैं, तो हम उनको ग्लासवेयर कह देते हैं कि भाई ये चीज़ें तो शीशे से बनी हुई हैं। उसी तरह मैलवेयर जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वायरस हो सकते हैं। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो हैं वो एक बहुत थ्रेट होते हैं किसी कंप्यूटर को, और उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। वो आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं। मैंने उसको हाईलाइट किया है कि स्टील का मतलब होता है चुरा लेना, किसी चीज़ को चोरी कर लेना है। ठीक है ना, चोरी करना, स्टील कर लेना, मैंने लिख दिया। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में वायरस जो है वो कर सकते हैं, और ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आज हम अपना यहाँ पे ये लेक्चर एंड करते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वो इसको लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब नई क्लास हो तो उनको नोटिफिकेशन आ जाएगी।
ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।